हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। आज के इस वीडियो सेशन में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि हम पाइथन में यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। फंक्शंस एक्चुअल में क्या होता है। एक कोड का छोटा सा हिस्सा जिसमें हम कोई लॉजिक या कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको एक नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अगर हम एक पर्टिकुलर नेम में उसका ब्लॉक बनाकर उसके रिलेटेड कोड अगर हम यूज़ करते हैं, उसी चीज़ को हम फंक्शन कहते हैं। तो हम ऑलरेडी बहुत तरह के फंक्शंस यूज़ कर चुके हैं पाइथन में प्रीवियस प्रोग्राम्स के अंदर, जिनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं। जैसे प्रिंट है, डिक्ट फंक्शन है डिक्शनरी बनाने के लिए, रिमूव फंक्शन है जो एलिमेंट्स को रिमूव करता है, डिस्कार्ड है, क्लियर है, अपेंड है। ये सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म हो जाती हैं। लेकिन किसी भी लैंग्वेज के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट्स को फंक्शंस के थ्रू वो रेडीमेडली अवेलेबल करवा सकें। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि यूज़र खुद अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार खुद अपना फंक्शन डेवलप कर लेता है। उसी चीज़ को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। तो जिन फंक्शंस को यूज़र खुद बनाता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, उन्हें हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। तो फंक्शंस के टाइप की अगर हम बात करें कि पाइथन में कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, तो हम इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी आती है लाइब्रेरी फंक्शंस की, जिनको हम बिल्ट इन फंक्शंस भी कहते हैं। ये नॉर्मली पाइथन की जो लाइब्रेरी होती है, यानी लैंग्वेज में पहले से अवेलेबल होते हैं, और इसमें हमें लॉजिक और उसमें होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट इन फंक्शंस को रिक्वायर्ड इनपुट देने की ज़रूरत होती है। बाकी सारी कैलकुलेशन ये फंक्शन हमें ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट के रूप में अवेलेबल करवा देता है। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल हम नॉर्मली देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो बेसिक्स के अंदर एक एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, उसमें बहुत सारे ढेरों फंक्शंस यूज़ होते हैं। तो अपना काम आसान करने के लिए, कैलकुलेशंस को क्विकली और इजीली परफॉर्म करने के लिए हम उन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से हम पाइथन के अंदर भी इन रेडीमेड फंक्शंस का यूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी एक्टिविटी आ जाती है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की। तो बिल्ट इन फंक्शंस पर हम पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते हैं, डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी बात कही कि किसी भी लैंग्वेज के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सभी यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके अपने लाइब्रेरी फंक्शंस के थ्रू। तो नॉर्मली क्या होता है, यूज़र खुद अपने फंक्शंस बना लेता है, डिफ़ाइन कर लेता है। तो उनको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन कैलकुलेशंस को मैथमेटिकल फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं। हम अपना खुद का फंक्शन बनाकर और उसे जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि फंक्शंस यूज़ करने की एडवांटेजेस क्या होंगी, क्या फ़ायदे होंगे अगर हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे बड़े प्रोग्राम्स हैं, जिसमें बहुत लाइनों के कोड लिखने की ज़रूरत होगी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके हम छोटे छोटे हिस्से कर सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं। तो उसको रीड करना, उसको जो प्रॉब्लम आती है या कोई एरर जनरेट होती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डीबग करना और उसके सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्विकली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स अवेलेबल करवा सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा आता है कि अगर हमें फंक्शंस यूज़ करने की फैसिलिटी मिलती है, तो हम सेम लॉजिक को जितनी बार चाहें उतनी बार रीयूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा हमें फंक्शंस का ये भी मिलता है कि एक बार कोड लिखने से
हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो एक लॉजिक आपने किसी फंक्शन के नाम में बाइंड कर दिया, आप उसको चाहें जितनी बार कॉल कर सकते हैं, आपको वही कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरीके से तीसरे फैसिलिटी के रूप में आप ये कह सकते हैं एडवांटेजेस, कि एक से ज़्यादा लोग भी एक ही प्रोग्राम के ऊपर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए काम कर सकते हैं। तो सभी को आप ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मल्टीपल लोग अगर डिस्ट्रीब्यूट करके कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी निकल जाएगा। तो जो वर्क का डिवाइडेशन है वो पॉसिबल हो जाता है फंक्शंस की हेल्प से। और इसी तरीके से इससे हमें ये भी फ़ायदा मिलता है कि हम अलग अलग तरह का इनपुट देकर अपने फंक्शन की टेस्टिंग कर सकते हैं कि वो किस तरीके से रिज़ल्ट जनरेट करता है। तो हमें प्रोग्राम को बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मल्टीपल टाइम्स रन करके हम एक बार ही प्रोग्राम को चलाकर उसमें अलग अलग तरह का इनपुट देकर उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं कि हमें अलग अलग तरह के इनपुट देने पर क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन के सिंटैक्स की बात करें तो इसमें देखिएगा, जैसे डेफ कीवर्ड का हम इसमें यूज़ करेंगे और उसमें हमें कोई ना कोई फंक्शन का नेम देना होगा। पैरेंथेसिस के अंदर हमें पैरामीटर्स देने होंगे जिनको हम आर्ग्यूमेंट्स भी कह देते हैं। फिर उसकी बॉडी के अंदर हम लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत होती है। फिर हमारे प्रोग्राम का लॉजिक जो हमें उस पर्टिकुलर फंक्शन में परफॉर्म करना है और जो भी स्टेटमेंट्स हमें उसके अंदर एग्जीक्यूट करवानी है। और लास्ट में हम रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से फंक्शन से अगर कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है तो हम वो भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो किस चीज़ का क्या काम है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें डेफ कीवर्ड क्या है, ये एक कीवर्ड है जो फंक्शन की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करता है। तो फंक्शन पाइथन में डेफ कीवर्ड जो है वो नॉर्मली फंक्शन नेम से पहले यूज़ होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इसी तरीके से फंक्शन का नेम क्या है, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, बस रिज़र्व कीवर्ड्स जो पाइथन के हैं उनमें से कोई भी नाम नहीं होना चाहिए। इस रूल को ध्यान में रखना है। हम अपनी मर्ज़ी से फंक्शन जो एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला है उससे मिलता जुलता कोई भी सूटेबल नाम उसके लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं ताकि हमें फंक्शन का नाम पढ़कर ही पता चले कि वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या करने वाला है। इसी तरीके से पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो फंक्शन जो पैरामीटर्स हैं वो 0 से लेकर मल्टीपल पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरह की एक्टिविटी या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि टेम्परेरीली हमें उस फंक्शन के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं या जो उस पर्टिकुलर फंक्शन तक ही सीमित होती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें वहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत होती है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड हो सकता है कि हम उसमें कोई भी टेम्परेरीली वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। ये वेरिएबल्स जो हैं वो सिर्फ उस फंक्शन की बॉडी में ही यूज़ हो सकता है, हम उसको उसकी बॉडी के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इसी वजह से हम उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। इसी तरीके से लॉजिक की बात आती है, ये डिपेंड करेगा हमारे प्रॉब्लम के ऊपर कि हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो ये हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर हमें किसी नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है तो एक पर्सन है जो प्लस का मेथड यूज़ करके टेबल प्रिंट करवा रहा है, उससे भी वही रिज़ल्ट आएगा, और दूसरा व्यक्ति है जो मल्टीप्लाई करके टेबल प्रिंट करवा रहा है। तो लॉजिक सभी के अलग अलग हो सकते हैं। मतलब सिर्फ रिज़ल्ट निकलने से है कि हमें रिज़ल्ट क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना लॉजिक डेवलप करना होता है। फिर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स की बात आती है। जो स्टेटमेंट्स आउटपुट के रूप में हमें रिज़ल्ट अवेलेबल करवाती हैं वो प्रिंट स्टेटमेंट्स क्या कहलाएंगी, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स कहलाएंगी, जो उस फंक्शन के थ्रू हमें आउटपुट रिटर्न करवा रही हैं। और लास्ट आती है रिटर्न स्टेटमेंट। ये कीवर्ड है जो रिटर्न करता है फंक्शन की तरफ से कोई ना कोई वैल्यू।
कई बार हमें किसी कॉलिंग फंक्शन को वो वैल्यू रिटर्न करनी होती है, तो उस पर्पज़ के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन थी, ये किस तरीके से काम करता है। तो फंक्शन से रिलेटेड हमने डिस्क्रिप्टिव मैनर में डिटेल्स के अंदर उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी उनके बारे में डिस्कशन किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल सेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम प्रैक्टिकली फंक्शंस को कैसे डेवलप करेंगे, किस तरीके से उसको रन करेंगे। तो एक चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि फंक्शन के अंदर नॉर्मली दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक फंक्शन की डेफिनेशन और दूसरा फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें उसके अंदर वो चीज़ डिफ़ाइन करनी होती है जो हमें फंक्शन के अंदर परफॉर्म करनी है, और फंक्शन की कॉलिंग जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे वो फंक्शन की डेफिनेशन को एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल सेशन के अंदर क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्चुअल फंक्शन से रिलेटेड जो वीडियो सेशन है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।